हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो आपके फाइनल एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं। 19 दिसंबर से शुरू है। तैयारी जोरों से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उपयोगी साबित होंगे। ये हिंट्स फर्स्ट ईयर एसडीपी और सेकेंड ईयर एसडीपी दोनों के लिए कॉमन है। तो आइए करते हैं शुरुआत। परीक्षा में किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले आपके पास में जब प्रश्न पत्र आएगा, आपको सबसे पहले उसकी जो प्रविष्टियां हैं, जैसे तारीख, दिन, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आदि, इन सब को पूरा करना है। कई विद्यार्थी पेपर हाथ में आते ही आंसर शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपके पास में बहुत समय है, बहुत समय है। आप सबसे पहले इसकी जो आवश्यक प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज हैं, उनको पूरा कीजिए। तत्पश्चात आप क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो 10 नंबर का होगा, फिल अप द ब्लैंक्स। उसमें 10 फिल अप द ब्लैंक्स होंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए और सबसे पहले उन रिक्त स्थानों को भरिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये मेरा आंसर सही है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको एक बार आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन। इसमें आपको 5 परिभाषाएं डिफाइन करनी है आउट ऑफ 10। 10 नंबर की हैं। सबसे अच्छी परिभाषा सबसे पहले आप लिखिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सिर्फ परिभाषित करना है, वर्णन नहीं करना है। और ये परिभाषाएं जो है 2-4 लाइनों में समाप्त हो जानी चाहिए। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपके पास लिखने के लिए स्पेस ही पेपर में इतना ही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बुकलेट है वही आपकी आंसर बुकलेट है, और उसमें जो स्थान दिया हुआ है उसी में आपको अपने उत्तर लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा इसके अंदर शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट और डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि शॉर्ट नोट्स को आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है, अलग से वर्णन करना है कि डेफिनेशन के अलावा इसमें और किन चीज़ों का हम समावेश करें। ये आपको 8 में से 4 करने हैं। 2.5 मार्क्स का एक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम हाफ पेज में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा कम हो तो भी चलेगा। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में विस्तृत क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। उसमें आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। आप 2 क्वेश्चन वो सेलेक्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, और उनके आंसर लिखने से पहले आप ये सोच लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे कहाँ से लिखना है, कहाँ खत्म करना है, किन किन चीज़ों को इसमें मेरे को समावेशित करना है। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को कीजिए, और ये सब करने के बाद आपके पास में मेरे हिसाब से करीब करीब 1 घंटा या पौन घंटा बचेगा। क्योंकि जो पेपर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है उसमें करते हैं, उसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है। उसी प्रश्न पत्र को करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको 2 घंटे दे रही है। अब आप शुरू से लगाकर आखिर तक अपने जो आंसर लिखे हैं, आपने जो प्रश्न किए हैं, उनको दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई है तो आप उनमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में जो फिल अप द ब्लैंक्स हैं, उन वो जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के भी इसका क्या हो सकता है, क्या इसमें आंसर भरा जा सकता है, आप कुछ न कुछ भरिए। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ आपको फिल अप द ब्लैंक्स में कोई कटिंग नहीं करनी है, कोई ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है, अन्यथा वो आपका राइट क्वेश्चन भी गलत माना जा सकता है। अगली बात इसमें ध्यान रखने की ये है, सारा पेपर करने के बाद, सारा पेपर करने के बाद आप इत्मीनान से बैठ जाइए। अगर आपके पास समय है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, इधर उधर ताक झांक ना कीजिए, किसी से पूछा पाछी ना कीजिए। क्यों?
क्योंकि हो सकता है आपने सही लिखा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने किसी से पूछा और आपके साथी ने आपको उसका गलत आंसर भी बता सकता है, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स हैं, एक्सटर्नल है, प्रिंसिपल साहब हैं, सब लोग हैं। इसके अलावा आपके वीडियो कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अननेसेसरी नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की नकल ना करें, अपने घर से पूरा कोर्स पढ़ के आए और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में आप इसको अटेम्प्ट करें। 2-3 बातें ध्यान रखने की और है, वो ये है कि सबसे पहले आप ध्यान रखें समय का। आप परीक्षा हॉल में समय पर पहुंचे। ज्यादातर लोगों को जल्दी होती है, धीरे धीरे घर से चलते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते रहते हैं और बहुत ज्यादा अपनी बाइक गाड़ी जो भी कुछ उनके पास में आने का साधन है फास्ट स्पीड से चलते हैं और भागते भागते एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं। इससे देखिए किसी तरह की दुर्घटना होने की भी संभावना है। और जब आप लेट पहुंचते हैं तो जो कुछ आपको याद होता है साइकोलॉजिकल जो है आप उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, शांति बनाए रखें, कॉन्फिडेंस रखें, धैर्य रखें, आपका पेपर निश्चित रूप से ठीक होगा। और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में आप परीक्षा हॉल में आए और अपनी परीक्षा दें। सुबह की पारी में सेकेंड ईयर की परीक्षा होनी है, शाम की पारी में फर्स्ट ईयर की परीक्षा होनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन निर्देशों का, इन चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक एक मॉडल पेपर जो है वो बना के दूंगा, प्रश्न भी दूंगा और उनके हल भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है। आप अपनी तैयारी को चालू रखिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।